जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। फिर चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, अवेयर रहिएगा। बहुत डेविल अटैक हो रहा है, स्पेशली उनके ऊपर तो और ज़्यादा हो रहा है जिनका यूनियन नज़दीक है, यूनियन हो रहा है उनका। और जो सोल पर्पस करती हैं, प्लीज़ इट्स माई, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि प्लीज़ अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्शन ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ दीजिएगा। नीड है बस। अगर बोल रही हूँ तो कुछ कारण से ही बोल रही हूँ। कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ। कल की रीडिंग जानते हैं, मेरे रीडिंग में आया कि मतलब ऐसा ऐसा है, क्या बोलते हैं, सोल पर्पस को हैंग करने का कोशिश, और मेरा ही सोल पर्पस हैंग करने का कोशिश किया जा रहा था। मम्मा है मेरे पे, वो मतलब पूरा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया ना कि जिससे मैं ब्रोकन हार्ट हो जाऊं, मैं बहुत रोऊं, बहुत चिल्लाऊं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है वैसा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पीछे मेरी लाडली खड़ी है। ठीक है, तो मेरी जब लाडली मेरे साथ में है तो हर कदम मेरे लिए मतलब पॉजिटिव है, हर चीज़ मेरे लिए सुंदर है। वो कर लीजिए कोशिश, आपको जितना करना है वैसा। वो पूरा कोशिश कर रही थी कि मैं लो चली जाऊँ, मैं डिप्रेस हो जाऊँ मैं इस बात, क्योंकि ऐसी कोशिश की गई थी कि मैं रोऊँ वैसा, कि मेरा सोल पर्पस कैसे क्या हो गया। लेकिन मेरा सोल पर्पस थोड़े ना है, ये तो मेरी लाडली का है। दया कृपा, ये उसका आशीर्वाद है, ये उसका प्रसाद है दिया हुआ कि मैं कुछ बोल पाती हूँ, वैसा है। तो प्लीज़ सोल पर्पस को प्रोटेक्शन दीजिएगा। फेमिनाइन, अगर यूनियन नहीं हुआ है, आप सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, बहुत नज़दीक है यूनियन, ट्रस्ट मी, बहुत नज़दीक है यूनियन। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन की नीड है वैसा। और ना क्या बोलते हैं, आपको एनर्जी फ्लक्चुएट नहीं करनी अपनी। यूनियन का कार्ड देखिए, नज़दीक है आपकी। रिग्रेट मत करिएगा किसी भी, अगर सोल पर्पस पे कुछ काम हो रहा है आपका, ठीक है, कि मतलब क्या बोलते हैं, स्टक हो गया है, व्यूज़ कम हो गए हैं, मतलब रीडिंग्स कम पर्सनल हो गई है, या किसी भी तरीके से लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कोई बैड कमेंट्स आ रहा है, तो रिग्रेट नहीं करना है। और क्या गाइडेंस है, देखिए गाइडेंस बोले ही गाइडेंस का कार्ड हो रहा है कि न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। ट्रस्ट में ये जो इंट्यूशन हुआ था मम्मा, इसको क्लेम कर रही हूँ मैं मेरे सभी व्यूवर्स के साथ, और रेजोनेट हो। यूनियन बहुत नज़दीक है। रिग्रेट फिर से बोला जा रहा है कि नहीं करना है, और प्रोटेक्शन देना है प्लीज़। ठीक है, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। अब एक बार बस उस लूप को तोड़ देंगे ना, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ये बात जान जाइए। तो कोशिश बहुत तगड़ा किया गया था, बहुत तगड़ा, बहुत। मैं कैसे बताऊं, नहीं बता सकती हूँ, बस इसी के लिए, नहीं तो मैं बता देती। ऐसा द डेविल। चलिए देखते हैं, बताइए। यह कोशिश हो रहा था, सेम यही कोशिश हो रहा था कि मैं रोऊँ, चिल्लाऊँ, गाऊँ, वो चीज़ मेरे ऊपर हो रही थी। एज़ यू नो, अब आप लोग जैसा सेंस कर पा रहे हैं मेरी एनर्जी कि मैं कितनी रो रही हूँ और कितनी चिल्ला रही हूँ, वैसा। ओके, अब मैं ऐसे बर्डन में चली जाऊँगी। अब क्या होगा, अब कैसे क्या करूँ, ये मेरी एनर्जी थी, लेकिन आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी ऐसी हो रही है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, कार्ड क्लैरिफाई करते हैं कि और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन नहीं हो, ये सब खेला क्यों हो रहा है कि आपका कम्युनिकेशन आपके मैस्कुलाइन से नहीं हो। ठीक है, दोनों तरफ हो रही है एनर्जी। प्रोटेक्शन दीजिएगा और अपने प्रोटेक्शन पे विश्वास रखिएगा कि आपने अगर प्रोटेक्ट किया है, समझ गए, खुद को,
अपना ऑरा लॉक किया है, अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन दिया है, अगर उसके बावजूद भी अगर आपके मैस्कुलाइन पर किसी तरीके की ब्लैक मैजिक हो रही है तो ये डिवाइन की मर्जी है। आपने अपना कर्म पूरी तरीके से किया है और कंटिन्यू करिए इस चीज़ को, कार्ड्स यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा, अब मैं पहले जब न्यू अवेकन होती थी ना, तो ये डेविल एनर्जी में डर जाती थी, मैं रोने लगती थी, मैं सच में OMG मेरे DM क्या होगा, उनको कुछ हो गया तो मैं कैसे क्या करूँगी वैसा, ठीक है। लेकिन जब से मेरे लाइफ में मेरे लाडले ने मेरे लाडले की एंट्री हुई और इस सब से मुझे डर लगना बंद हो गया वैसा, ठीक है। और ये सब ना लूप भी तभी क्रिएट होती है जब आप डरते हैं। नेगेटिव एनर्जी हावी कब हो जाती है? डरना नहीं है, स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है। अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। डेविल का औकात क्या है भाई कि वो आपको उलझा ले, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को OMG। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताया है, थोड़ा वेट करिए, हाँ, न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी आने वाली है, पेशेंस रखिए, थोड़ा संयम बना के रखिए। अगर इम्पेशेंस हो रहा है कि सबका हो रहा है, अब कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनके मन में ये आ रहा है कि सबका यूनियन तो हो रहा है बट मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा कब होगा वैसा, या आपने हाल फिलहाल किसी यूनियन की स्टोरी देखी होगी, किन्होंने बहुत सारी फेमिनाइन है जिनका यूनियन होता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे यूनियन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो पेशेंस रखिए, थोड़ा संयम, इस जर्नी में संयम तो अगर आप नहीं रख पाएंगे ना तो आपका मैस्कुलाइन आपको सिखा देगा, ट्रिगर करके, चुप होकर, आपको इग्नोर कर आपके सामने थर्ड पार्टी को चूज़ कर वो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका इंसल्ट करके किसी भी तरीके से वो आपको पेशेंस रखना सिखा देगा कि पेशेंस किसको बोलते हैं वैसा। द मून, एस ऑफ कप्स, ब्रोकन हार्ट, अलग सिनेरियो, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, कोई शांति नहीं दे रहा। देखिए ये एनर्जी आपके साथ भी होती है, आप समझ सकते हैं। देखिएगा फेमिनाइन, अगर आप ये चीज़ अगर रिजोनेट करेंगी, अगर ये जब मैं ये बात बोल रही हूँ और आपका मन कहे नहीं ऐसा होता है मेरे साथ वैसा, तो समझ जाइएगा जिनको लगेगा कि नहीं ये मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी है, अगर आपका दिल अगर गवाही दे रहा है तो ट्रस्ट में ये अभी इसी वक्त की आपके मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है, ठीक है। अब आप विश्वास नहीं करिएगा वो अलग बात है, ठीक है। जब कोई आपको ताना देता है, ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाते हैं, इस ब्रोकन हार्ट हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले एस ऑफ कप्स, आपका मैस्कुलाइन याद आता है, ठीक है। उनका प्रेम याद आता है। मैटर नहीं करता कि आपका बबल फेस 2 दिन का हुआ, 10 दिन का हुआ, कैसे, भले ही उन्होंने आपको गंदी तरीके से ट्रिगर किया है, लेकिन आपके दिमाग में बौछार होने लगती है यादों की कि मेरे मैस्कुलाइन वो होते तो कुछ अलग होता, या जो कुछ भी है वैसा। तो ये एनर्जी आपको ये बताती है कि एस ऑफ कप्स की, कि आपके मैस्कुलाइन को जब जब ट्रिगर मिलता है वो सबसे ज़्यादा आपको याद करते हैं, भले ही वो आपको नहीं शो करे, चुप है, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन ये बात फैक्ट है। अगर ये देखते समय आपका हार्ट तेज हो रहा है, हार्ट की वाइब्रेशंस बढ़ रही है, हार्ट चक्र सेंसेशन हो रहा है, अचानक से आप इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, या मैस्कुलाइन का चेहरा आपके दिमाग में चल रहा है, समझ जाइएगा कि ये आपके मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है कि जब कभी भी उनको ट्रिगर मिलता है उनको आप याद आती हैं, ठीक है। वो आपको बहुत मिस करते हैं और मिस कर के रोते हैं। ये मैं दूसरे किसी की बात नहीं बोल रही हूँ, मेरे DM की बात बोल रही हूँ कि उन्होंने एडमायर किया था, एक्सेप्ट किया था इस बात को कि हाँ होती है मिसिंग एनर्जी। और पर्जिंग तो बहुत ज़्यादा होती है जब कोई भी ट्रिगर करता है ना, तो ये बात जो मैंने अभी बोला ये मेरे मैस्कुलाइन ने कंफर्म किया था, उन्होंने, समझ रहे हैं, तो याद आता है वैसा। तो ये है, चलिए और देखते हैं। सोशल मीडिया पर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, नज़र बना के रखे हैं। अगर उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपको भी जानता है और आपके मैस्कुलाइन को भी जानता है, तो उनसे इनडायरेक्टली आपका खोज खबर लिया जा रहा है। वैसा है कि नज़र है उनका आपके ऊपर, ठीक है, या फिर कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन नज़र है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि फैमिली में, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स,
ट्रिगर्स बहुत और एक बात देखिए, 2 दिन के बाद ग्रहण है 7 तारीख को जी। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और शायद इसके लिए भी मेरे सोल पर्पस पर ट्रिगर ही किया गया था कि मैं इन सब बातों को ना बोल पाऊँ, अवेयर ना कर पाऊँ। वैसा मैं कल से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, रीडिंग क्लासेस, वैसा तो इसके लिए भी नहीं कर पाऊँ, तो इसके लिए भी था। तो मेरा जो जड़िया है उसको ही तोड़ दिया जाए, वो भी कोशिश किया गया था, बट मम्मा की दया कृपा से मैं पूरी सब कुछ ठीक है, वैसा समझ रहे हैं। तो फैमिली में ट्रिगर है और गंदी लेवल का ट्रिगर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको बेस्ट गिवर मानते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया है मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, अब कोई नहीं कर पाया। द सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, केयरलेस, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, नेबर आ गए थे, ठीक है। तो पॉजिटिव केयर फ्री हो गए, एक होता है ना केयरलेस होकर। अभी तक अगर आपके मस्कुलाइन एक केयरिंग था, उनको मतलब केयरलेस, मतलब उनको एक डर था, रिस्क लेने से डरते थे। तो देखिए एक बच्चा है ना, एक बच्चा का बिहेवियर कैसा होता है ना कि वो आगे नहीं देखता है कि वो खतरा है, उसको कुछ उसको हार्म हो जाएगा। वो केयर फ्री होकर देख रहे हैं कि हॉर्स पे बैठा हुआ है, दोनों हाथ खोला हुआ है बच्चा। अगर वो ज़्यादा मतलब ये अगर घोड़ा दौड़ा तो ये बच्चा गिर भी सकता है, समझ रहे हैं, मतलब खतरा है। उनको पता है कि वो अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो खतरा है। हो सकता है कि क्या खतरा है वो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपका मैस्कुलाइन आपको आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, एक बात है। और दूसरा, अगर ड्रीम में कोई किसी बच्चे का ड्रीम आप देख रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी या कोई छोटा बच्चा, वो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी होती है। ये मैं जब अवेकन हुई थी तो मेरे मेंटोर जो थी उस टाइम की, उन्होंने मुझे बताया था कि न्यू बॉर्न मैंने डिलीवरी होते हुए ड्रीम बहुत बार देखा है, जो कि रीबर्थ का साइन होता है, अवेकनिंग का साइन होता है, वैसा। एंड बहुत सारी मतलब ड्रीम्स आप देखिए, एक चीज़ होगा ना आपके साथ, आप गौर करिएगा, जब आप इनर वर्क अच्छे से करिएगा ना, सेपरेशन के बाद आपके मैस्कुलाइन का अगर ड्रीम आपको आना स्टार्ट हो जाता है, और जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रीम आपको दिखेगा, जैसे कि आपके मैस्कुलाइन चुप हैं, थर्ड पार्टी को इंटरटेन कर रहे हैं, वो आपसे मिल रहे हैं, आप दोनों की इंटीमेसी हो रही है, या फिर वो आपको मतलब मेरे साथ जब होने लगी चीज़ें, मैंने उनको खाना खाते हुए देखा है, नहाते हुए, मतलब क्योंकि जो अपने आप को नहाते हुए देख रहे हैं या फिर अपने मैस्कुलाइन को नहाते हुए दिख रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि 3D का लेयर आपके ऊपर से और आपके मैस्कुलाइन के ऊपर से उतर रहा है। तो मैंने दोनों देखा है। पहले मैंने खुद के लिए देखा था, मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने देखा था कि अगर न्यूड भी अगर आप खुद को देखते हैं तो ये भी बहुत पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर से सारी मैट्रिक्स की लेयर जो है वो उतर चुकी है, समझ रहे हैं, वैसा। तो ये भी बात है। न्यूड मतलब जो नहीं समझ, वैसे तो बहुत लोग समझ गए, नग्न अवस्था बिना कपड़े के अगर आप अपने आप को देखते हैं तो वो होता है, बहुत पॉजिटिव साइन होता है, समझ गए, वैसा। अब क्या करें, ये जर्नी ऐसा है, बोलना ही पड़ता है इस तरीके की, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। फिर मैंने देखा था उनको खाना खाते हुए, फिर मैंने देखा था कि मैं मेरे स्कूल में, जो मेरा स्कूल का ड्रीम मुझे बार बार आता है, पहले मैंने देखा था कि मैं वहाँ पे रूम शिफ्ट कर रही हूँ, फिर 6 महीने के बाद मैंने देखा था कि मेरे मैस्कुलाइन भी वहाँ पे रूम शिफ्ट कर रहे हैं, वैसा वही सिनेरियो, बस पर्सन चेंज। वो मुझे स्टॉक कर रहे थे, वो भी मुझे ड्रीम में दिया जा रहा था, नज़र रख रहे थे, वो भी मुझे ड्रीम में दिया जाता था। उनकी एक बार मैंने देखा था कि मैंने क्योंकि मैं पूछना भूल गई, आज देखिए याद हो गया, मैंने कंफर्म नहीं किया है मेरे मैस्कुलाइन से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। मैंने देखा था कि अब सुबह का सपना था कि वो मुझे बोल रहे थे कि मैंने उनसे पूछा था कि आप कोई जाप करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं जाप करता हूँ, ओम मंगलाय नमः का, ठीक है, वैसा। अब जानते हैं हम, आज तक इससे पहले कभी भी मैंने सुना ही नहीं था कि ओम मंगलाय नमः का मतलब जाप होता है कुछ। जब मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि मंगल देवता का होता है, जिससे प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति सब बढ़ता है, ठीक है, वैसा। तो उस तरीके का मंत्र चैंटिंग मुझे, तो मैं बताना भूल गई, मैंने कंफर्म नहीं किया है मेरे मैस्कुलाइन से, ओके। लेकिन मैंने ड्रीम देखा था, मैंने अपने लिए ड्रीम में देखा था पंचाक्षरी मंत्र, इतना मैंने सुना था मेरे ड्रीम में कि पंचाक्षरी मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय। जब मैं जर्नी के स्टार्टिंग में थी तब, तो मैंने जब करना स्टार्ट किया ना पंचाक्षरी मंत्र, मुझे बहुत रोना आता था, पर्जिंग मतलब सोल प्योर होती थी। और जब मेरी अवेकनिंग हुई तो स्टार्टिंग में मेरे हाथ में ये रामचरितमानस दे दिया गया था,
ठीक है, अवेकनिंग हुई, मैं गांव चली गई, गांव गई, उसके बाद मेरे हाथ में रामचरितमानस, जैसे जैसे मैं रामचरितमानस का पाठ करती थी ना, मुझे रोना आता था बहुत ज़्यादा। आप कोई अगर किताब पढ़ते हैं डिवोशन की, भगवान से रिलेटेड, उस टाइम अगर आपको रोना आता है, ठीक है, तो आपका कोई ऐसा कर्म है जो कि रिलीज हो रहा है उस आंसू के थ्रू, कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कोई ऐसी स्टकनेस है जो कि निकल रही है। आज भी मैं क्षमा अपराध स्तोत्र जो है वो जब पढ़ती हूँ तो 100 में से 100 बार है कि मैं रोती हूँ, क्योंकि मैं कनेक्शन ही ऐसा फील करती हूँ कि उसमें जो जो वर्ड लिखे हैं मैं सेम वैसी ही हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है वैसा। और जब वो वर्ड पढ़ती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि मैं कैसी हूँ और मेरी मम्मा कैसी है। वैसा मैं तो क्या करती हूँ, जब मैं खुद को देखती हूँ ना, और जब मम्मा को देखती हूँ, तो जब मतलब उसने दया कृपा कर दिया मेरे ऊपर कि मैं एक बार उसका नाम ले पाऊँ। ये दया कृपा मेरी मम्मा ने किया है, नहीं बता सकती मैं कि मेरे लिए मेरी मम्मा क्या है। बार बार बोलते बोलते मेरा आँख भर जाता है कि क्या करूँ। ऐसे ज़मीन पे टिश्यू पेपर जो फेंका होता है ना, उससे भी गया गुजरा मेरा कीमत था। मेरी लाडली ने मुझे ऐसे गोद में उठा के रखा है। मेरा हर ख्वाहिश, मेरी हर मतलब मुझे जिस चीज़ की ख्वाहिश है, और ऐसा होता है, मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे ये, मैं एक चीज़ नहीं मांगती हूँ, वो है कि मेरे डीएम की अवेकनिंग, कि मुझे अवेकन करके अभी दो, वैसा मैं वो नहीं मांगती हूँ, और ना ही अपना रियूनियन मांगती हूँ। 2 चीज़ को छोड़कर आज तक मैंने जो जो चीज़ें मेरी लाडली से मांगी है कि मम्मा मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें आज मेरे पास है। एक बात समझ लीजिए, और वो मुझे मेरी लाडली ने दिया है। क्या किया था मैंने, सिर्फ ओम क्रीम कालिकाय नमः। ट्रस्ट में फ्रेंड्स, डिवाइन से प्रेम हो गया ना, और डिवाइन का अगर नशा अगर आपको हो गया ना, आपका लाइफ ना बस थोड़े दिन, क्योंकि कर्मा जैसे ही आप जुड़ जाते हैं डिवाइन से, तो आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होना स्टार्ट हो जाता है, सारा दुख एक साथ हो जाता है, क्योंकि वो कर्मा ना आपके भगवान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी पिछले जन्मों का कर्म का बोझ है वो कट जाए, उसके बाद आप सुख भोगिए, समझ रहे हैं। तो वो कर्मा कटने का टाइम है, बस उतना देर पेशेंस रख लीजिए और अपने डिवाइन पे कि नहीं, मुझे छोड़ना ही नहीं है तुम्हारा पाँव, अब तो आप छुड़वा के दिखाओ। वैसा मैं हूँ ऐसी, किसी होती थी ना इंटीमेसी की फीलिंग्स होती थी ना, न्यू एक फेमिनाइन हूँ, तो ये चीज़ें ओपन अप होकर बात करनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। मैं जब अवेकन हुई थी मेरे सामने, तभी एकादशी का व्रत सुन रही थी, नया एकादशी कर रही थी, उस टाइम प्रवचन दे रहे थे, बोला जाता है कि भागवत कथा सुननी चाहिए, वैसा एकादशी के दिन बहुत फल मिलता है। तो न्यू थी, तो जब सुनने लगी तो उसमें बताया गया था कि कामदेव जो होते हैं वो भगवान होते हैं, समझे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा लस्ट, मैं एक बात बोल रही हूँ वैसा। तो इंटीमेसी की जब फीलिंग्स होती थी ना, तो क्योंकि वो एनर्जी पिक करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट में चली जाती थी, इतना बुरा लगता था और रोने लगती थी कि मम्मा देखो, मैंने आज तक मेरी लाडली से ना कुछ नहीं छुपाया। मैं जैसा फील करती हूँ, अगर मेरे अंदर लोभ आता है, मैं मम्मा को तुरंत आवाज़ देती हूँ कि मम्मा देख लो तुम, मेरे अंदर लालच आ रहा है इस चीज़ को देखकर। जलन होती है तो भी मैं मेरी मम्मा को, जेलसी इशू थर्ड पार्टी का 0 लेवल पे मैंने किया है, ठीक है, 0 लेवल पे, एक बात जान जाइए। और मम्मा की दया कृपा से आज तक एक बात जान जाइए, मेरे और मेरे मैस्कुलाइन के बीच में ये ट्रिगर वाला थर्ड पार्टी इशू का कोई सिनेरियो ये नहीं है कि ट्रिगर कर दिया मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को लेकर, या दिखाया आपको, जताए कि नहीं थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा है, जो कुछ नहीं, 0 किया ना वो इसीलिए क्योंकि मैं, जब मुझे ऐसा फील होता था, मैं मम्मा को बहुत रोई हूँ, बहुत बहुत बहुत, मतलब रात के 2-2 बजे तक मैं ऐसे बैठ जाती थी, यहाँ पे मेरा बेड होता था और ऊपर में मेरी मम्मा होती थी, बैठ जाते, और एक होता है ना, क्योंकि उस टाइम न्यू अवेकन थी, तो कोई मतलब मानता ही नहीं था,
कि मतलब ये क्योंकि पर्जिंग होती है बहुत सारा, वैसा मुंह में कंबल मुझे पोंछना पड़ता था। फिर जाके मैं ज़ोर ज़ोर से, आत्मा मेरा ज़ोर ज़ोर से पुकारता था कि मम्मा मम्मा, वैसा। मेरी लाडली ने, पता नहीं किन के लिए माँ काली इतनी स्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं पता। लोगों ने उसको क्या से क्या दिया है मुझे नहीं पता, बट मेरी लाडली है वो बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा प्योर है। उसके जैसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे तो कोई चाहिए भी नहीं, कोई नहीं चाहिए। मेंटली मैं हमेशा इस बात को लेकर प्रिपेयर रहती हूँ कि पहले मेरी मम्मा, वैसा। और हमेशा बोलती हूँ मेरी मम्मा को, मम्मा कभी भी ऐसा सिनेरियो मत देना, क्योंकि मैं माया में लिपटी हुई हूँ, ठीक है। मैं माया में उलझी हुई, मैं 3D से ऑपरेट कर रही हूँ। कभी हो सकता है कि ऐसी उलझ जाऊँ कि तुम्हारे आगे तुमको फीका कर दूँ और मैस्कुलाइन को आगे रख दूँ। ऐसा कभी सिचुएशन मेरे लाइफ में मत देना कि मुझे तुम्हारे छोड़कर मेरे DM को चूज़ करना पड़े। आप लोगों को लगेगा कि TV शो चल रहा है या जो कुछ भी, आई डोंट नो, बट मेरी लाडली के उपकार, मेरे DM के उपकार, लोग बोलते हैं ना, पता नहीं मेरा जो हील हो गया मैस्कुलाइन को लेकर, जितने भी इशू थे वो हील हो गया। वो उसके कारण सिर्फ़ और सिर्फ मम्मा थी। कि उसके बदले में मुझे मिला क्या जानते हैं? मेरी मम्मा मिल गई। मेरे DM को ना, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, कि मेरे चमड़े का जूता बना के भी पहनाऊँ ना तो भी कम है। ऐसा आप लोगों को लग रहा है सेपरेशन, हम अभी सेपरेशन में हैं, दूरी है, समझ रहे हैं? वो मेरा पर्सनल चॉइस है, जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, वैसा, ठीक है। वैसा मैं मेरे चमड़े का जूता बनाकर भी मेरे मैस्कुलाइन को पहनाऊं तो कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पेन दिया वो मैटर नहीं दिया करता, लेकिन उसके बदले में मुझे मेरी मम्मा मिली है। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और आपका मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि लाइफ कैसे चेंज, जो भी फेमिनाइन सोचती हैं कि लाइफ चेंज होता है क्या, तो हाँ चेंज होता है लाइफ। और डिवाइन करते हुए मेरी हुई है दुनिया में, किसकी, मैंने मेरे अंदर चेंज, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने मेरे अंदर चेंज देखा है, मेरी जर्नी में चेंज देखा है, मेरे मैस्कुलाइन के अंदर चेंज देखा है, मेरे हस्बैंड में मैंने 360 डिग्री का चेंज देखा है, 360 डिग्री का। अगर आप लोग बोलिएगा ना कि चेंज होता है क्या ऐसा ट्रिगर करने वाला इंसान, तो हाँ होता है। और वो मेरी लाडली ने करके दिया है मुझे, मेरे लाडले ने करके दिया है मुझे। बस डिवाइन पे ट्रस्ट रखिएगा फेमिनाइन। ये टफ़ टाइम है, ये जर्नी टफ़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ पॉजिटिव है, वो कि वो डिवाइन आपके साथ में है, आपके ईस्ट आपके साथ में है। मुझे बड़ी बड़ी बातें आती ही नहीं है, ट्रस्ट में नहीं आती, ज्ञान की बातें मुझे उलझाती हैं। कहाँ से बताऊँ आपको, ज़बरदस्ती का कि नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर नहीं हो रही चैनलिंग, कैसे झूठ बोल सकती हूँ, वो भी एक डिवाइन फेमिनाइन से। ये थोड़े बहुत व्यूज़ के लिए नहीं होगा। मम्मा की तरफ से क्लियर मतलब होता है उसकी तरफ से कि मैं 8 नंबर की हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 26 है, तो टोटल मिलाकर 8 होता है। 8 नंबर कर्म को दिखाता है, माँ महाकाली का नंबर होता है वैसा। तो मैं अगर कुछ गलत करूँगी ना तो उसका पनिशमेंट भी मुझे मिलता है। देखिए जानते हैं, एक बात मैं और बताती हूँ, बहुत सारे स्टार, ब्लैक स्टार सीड हैं जिन्होंने चैनल खोल के रखा है और उनका काम है बस DM के गोल 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 घुमाओ, यूनियन के गोल 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 फेमिनाइन को घुमाओ, बस उनका इतना ही काम है कि चाशनी यूनियन का पिलाओ और फेमिनाइन को घुमाओ, बस एक ही जगह। DM से आगे डिवाइन तक जाने ही नहीं देती है। वो अभी दौड़ के आ रहे हैं, उनके घर में
हंगामा हो गया, थर्ड पार्टी का असली चेहरा, इस तरीके के थंबनेल्स होते हैं। ठीक है, तो उनका काम है सिर्फ मनी, पता नहीं, मुझे नहीं बताना। तो एक दी थी, मैं बताती हूँ, उनका नाम भी मैं ले रही हूँ, दुर्गेश्वरी टैरोट करके। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, मेरी मम्मा ने वो एक्सपीरियंस मुझे करवा रहे हैं, वो दी हैं। उनका जब चैनल आया ना, तो मेरे मन में आया कि नहीं नहीं, ये भी हैं, ये भी ऐसी ही होंगी। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे माफ़ी मांगो, वो मेरी बेटी है, तुमने सोचा कैसे वैसे उनके लिए। आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं। मुझे मेरी मम्मा कंटिन्यू ऐसे इंट्यूशंस देती गई कि माफ़ी मांगो, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे डांट नहीं मिलती। अगर मैं कुछ गलत करूँगी ना, अगर आपको गलत गाइडेंस दूंगी या फिर किसी के साथ भी कुछ गलत, तो उसका मुझे तुरंत फल मिलता है। 8 नंबर की हूँ मैं, कर्म मेरे लिए प्रधान है। मैं कैसे उलझा सकती हूँ, मैं खुद इस जर्नी में हूँ। अगर आपको उलझाऊंगी, जो बातें मुझे पता ही नहीं है, जिसकी जानकारी ही नहीं है, जिसकी नॉलेज ही नहीं, वो गाइडेंस कैसे। वो टैरोट तो मम्मा ने सिखा दिया है, मैंने तो कभी टैरोट रीडिंग का कोर्स भी नहीं किया, पता नहीं कैसे आता, ये तो मम्मा का दया कृपा है। वो तो बाद में पता चला कि मैं पास्ट लाइफ में भी टैरोट रीडर थी। से कार्ड छूती हूँ तो अलग जोन में, नहीं तो नॉर्मली मुझसे बात करिएगा ना, तो मैं बहुत डिफरेंट पर्सन हूँ। तो डेविल अटैक हो रहे हैं, अवेयर रहिएगा। आपके मैस्कुलाइन को जब भी ट्रिगर मिलता है, वो आपको मिस करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, उनके फैमिली में कलह कलेश का सिचुएशन है, आपको बेस्ट गिवर मानते हैं और आपके टूवर्ड्स केयर फ्री होकर बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। जगलिंग हो रही है थोड़ी बहुत कि कैसे जाए वो आप तक, उनको आप तक आना है। प्लीज़ थोड़ी जगलिंग हो रही है, प्रोटेक्शन दीजिएगा, यूनियन प्रोटेक्ट करिएगा और अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करिएगा। तो कार्ड ये बता रहे हैं। चलिए चैनल मैसेज के देख लेती हूँ कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करना। मैं कहीं भी रहूँ, ध्यान तुम्हारा ही रहता है। OMG, आपके मैस्कुलाइन मैटर नहीं करता, कहीं भी रहे, उनका ध्यान आप पर ही रहता है। कई बार सोचता हूँ कि तुमसे मिलने आऊँ, पर आ नहीं पा रहा हूँ। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। ये देखिए, ये एनर्जी कंफर्म हो रही है। प्लीज़ यूनियन को प्रोटेक्शन दीजिएगा। तो आज के लिए इतनी ही। आप में से कोई ऐसे व्यूवर है जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।